हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है अनुपात तथा समानुपात, जो कि ये आज पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक का हमने वीडियो डाल चुके हैं। जिसने पार्ट 5 तक का वीडियो नहीं पढ़ी है वो जाकर प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से वहाँ से पढ़ सकते हैं। जिसने पार्ट 5 तक वीडियो नहीं पढ़ी है उस उसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन समझने के लिए पार्ट 5 तक वीडियो उसको पढ़ना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं। ये आज पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसको लगाते हैं हम कैसे। पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। ठीक, वह संख्या कौन सी है। ठीक, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि वो संख्या हमें बतानी है कि कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाएं। बात समझ में आ रही है ना। कौन सी संख्या जोड़ा जाए इन चारों में कि वो चारों संख्याएं समानुपाती में हो जाएं। तो वो संख्या आपको ये दी गई है, जो कि 4 संख्या दी गई है। तो कौन सी इसमें से आंसर होगी ये हमें बताना है। तो ठीक, ध्यान से देखते हैं क्या किया जा रहा है कि संख्याएं समानुपाती में हो जाएं। तो हम समान अनुपाती में निकालते हैं इसको। ध्यान देखना कैसे। दिया गया 7 और कह रहा क्या जोड़ा जाए, तो इसमें हम कुछ जोड़ लेते, मानते हैं x जोड़ लेते हैं। हमें पता नहीं है कि क्या जोड़ना, लेकिन हम मान लेते हैं कि x जोड़ा जाएगा। फिर अनुपात, फिर क्या दिया गया 16, फिर इसमें भी x जोड़ेंगे। समानुपात, यही तो कह रहा है ना कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। इसको हम कलर से चेंज कर लेते हैं। ठीक, जो चीज जोड़ा जा रहा है x जोड़ा जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना आपको। क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती में हो जाए, तो ये होगा। और क्या जोड़ा जा रहा है x। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान जोड़ना है ना। फिर उसके बाद क्या है 69, 79 है। फिर इसमें भी जोड़ना है हमें, और क्या जोड़ना है x। बात समझ में आई ना। फिर से देखते हैं इससे हम कि 7 में क्या जोड़ा जा रहा है x, 16 में x, 43 में x, 79 में x। यही चीज तो बताना है कि क्या जोड़ा गया तो ये समानुपाती में होगा, और समानुपाती में ही हमें इसको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान से आप देखते हैं इसमें क्या कुछ नहीं है। अब इसको कैसे हल करेंगे। ठीक, कैसे अंदर अंदर का गुणा कराते हैं और बाहर बाहर का गुणा कराते हैं। ठीक, तो इसको गुणा करा लेते हैं हम। क्या आएगा, ये 7x एक ब्रैकेट में इसको लिखेंगे हम। क्या आएगा, x आएगा। फिर ये समानुपाती, तो इसको समानुपाती लगाते हैं निशान। अब क्या लिखेंगे हम, 16 प्लस x लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटू में है सब। फिर उसके बाद 43 प्लस x लिखेंगे। यही चीज़ तो आएगा आपका। अब देखना, ये समानुपाती में तो हमें इसको बराबर में चेंज करना है, क्योंकि x का मान ही तो निकालना है ना हमें। तो बराबर 16 प्लस x हो जाएगा एक ब्रैकेट में, 43 प्लस x हो जाएगा एक ब्रैकेट में। ये आया। अब देखते हैं, अब इसको क्या करना, गुणा भाग। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो आपके पास इतना समय नहीं है कि हम इसको इसके साथ गुणा कराएं, इसको इसके साथ गुणा कराएं, तब आपका आंसर आए। बात समझ में आए। आपकी इतना समय नहीं है, तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन उठाएंगे। यही चीज तो बताना है कि क्या जोड़ा गया कि ये समानुपाती में हो। तो इसमें से कोई उठाइए, x के स्थान पर रखो, क्योंकि ये जो दिया गया है चारों ऑप्शन, ये x का मान ही तो दिया गया है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा x का मान है। तो हम ऑप्शन से ही आंसर को ना निकाल लें। तो देखते हैं आंसर, ऑप्शन से आंसर निकालते हैं। हम मान लेते 3 को उठाते हैं, 3 को उठाते हैं। अब ध्यान से देखना, 3 को जब 3 उठाएंगे तो यहाँ पर रखते हैं 7 प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये क्या आएगा 79। ठीक, प्लस x के स्थान पर 3 बराबर ब्रैकेट में,
16 प्लस 3 ब्रैकेट बंद, फिर ये क्या आएगा 43 प्लस 3। क्यों? क्योंकि x के स्थान पर 3 मान उठा के हम रख रहे हैं। समझ में आई ना बात? 3 मान उठा के हम रख रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसको भी तो जोड़ के गुणा करना पड़ेगा, तो हमारे पास इतना समय भी नहीं है। तो क्या करें, इकाई का अंक यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। क्या निकाले के? इकाई का अंक। तो ध्यान से देखते हैं, तो जोड़ पहले गुण जोड़ लेते, क्या आएगा 7 3 10 होगा, गुणे ध्यान से देखना 7 3 10 अब आएगा यहाँ पर, और 9 3 क्या हो जाएगा 9 3 बताइए 9 3 12, 12 की 2 हंसी लाया 1, 7 7 1 8 बराबर। इसको जोड़ते हैं, क्या आएगा 16 में 3 जोड़ना है, क्या आएगा 19 गुणे। ठीक, अब इसको जोड़ना 3 3 6 हो जाएगा 46। अब इसका यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। तो ध्यान से देखिए, 2 शून्य शून्य, इकाई का स्थान शून्य आया, और इधर भी 9 छंग 54, 54 के 4, इकाई का स्थान देखिए सेम नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो अब हम ध्यान से देखना कि हमने 3 उठाया था, हमने 3 जब लिया है तब इसका मान सेम नहीं हो रहा है, तो इससे हम बड़ी संख्या उठा सकते हैं कि नहीं? तो इससे बड़ी संख्या अब उठाते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना है। अब हम बड़ी संख्या उठाएंगे, तो बड़ी संख्या क्या है 5, तो हम 5 को उठाते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा 7 प्लस 5 हो जाएगा ब्रैकेट में, फिर ये क्या आएगा 79 प्लस 5। समानुपात को हमने बराबर में चेंज करना है, बात समझे, क्योंकि तभी तो x का मान निकाल पाएंगे हम। फिर 16 प्लस 5 हो जाएगा, फिर ये क्या आएगा 43 प्लस 5। ठीक, अब इसको भी जोड़ लेते हैं, क्या आएगा 7 5 12 हो जाएगा, बीच में गुणक निशान है तो गुणक निशान लगाते हैं, 9 5 14 हो जाता है, 14 के 4 आएगा, हंसी लाया 1। ठीक, हंसी लाया 1, तो हंसी लाया 1 4 7 1 8 हो जाएगा। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई के स्थान से, तो हमें 8 और 1 का कोई मतलब है नहीं, लेकिन हम निकाल लेते हैं। ठीक, बराबर। तो 16 में 5 जोड़ना, तो क्या आएगा 16 16 4 20, 20 5 21 हो जाएगा, ये तो होगा ना 16 5 21, बीच में गुणा लगाते हैं, फिर और क्या आएगा 5 3 8 8। अब इसका यूनिट डिजिट निकाल लो, क्या आएगा इसका यूनिट डिजिट 4 दूनी 8 बराबर, और 8 एकम 8, इससे ये दोनों यूनिट डिजिट बराबर हो रहे हैं। बात समझ में आ रही ना, इससे यूनिट डिजिट दोनों बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 5 आपका आंसर है। जो x का मान था वो 5 है। क्यों? क्योंकि x के स्थान पर हमने जो 5 रखा है उसी से यूनिट डिजिट आपका सेम आ रहा है, तो यही होगा क्या आपका आंसर। समझ में आया ना? आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया, सी नंबर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या दिया गया है। ठीक, इन चारों संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, कि ध्यान से देखना, इन चारों संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, ये बताना कि क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती में हो जाए, हमें ये चीज़ बताना। क्या जोड़ने पर ये चारों संख्याएं समानुपाती में बन जाए, तो क्या जोड़ने पर 5, और कैसे ये देखना। हमने क्या जोड़ा है x, हमें पता नहीं था, हमने x जोड़ा x जोड़ा x जोड़ा x जोड़ा, फिर उसके बाद जो कि समानुपाती में हो जाना चाहिए ना, जोड़ने पर समानुपाती में होना चाहिए ना। क्वेश्चन का मतलब ये हो रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या समानुपाती हो जाए, तो हमें पता नहीं है कि क्या जोड़ने पर समानुपाती होगा, लेकिन हमने x माना है कि x जोड़ने पर समानुपाती होगा, तो हमने x माना समानुपाती में बना लिया। ठीक, तो इसको इसके साथ गुणा करा के ये लिखा गया, और इसको इसके साथ गुणा करा कर ये लिखा गया। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपको इसका गुणा कराना पड़े, इसका इसके साथ गुणा कराना पड़े। तो हम क्या करते हैं, यही ऑप्शन उठाएंगे, यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। समझ में आए ना? हम इकाई का स्थान निकालेंगे, इकाई का मान निकालेंगे हम। कैसे?
तो x के स्थान पर कुछ भी मान रखो, हमने अभी 3 रख के आपको दिखाया था। 3 जब रखे थे x के स्थान पर तो यूनिट डिजिट इकाई का स्थान चेंज था, बराबर सेम नहीं आया था। लेकिन जब 5 हम रख रहे हैं तो यूनिट डिजिट देखिए 8 बराबर 8 आ रहा है। तो इसका मतलब जो संख्या इधर रहेगी वही संख्या इधर भी आएगी। समझ में आया ना बात? और नहीं है तो आप 1 भी रख के चेक कर सकते हैं, 2 भी रख के चेक कर सकते हैं, 3 रख के हमने आपको चेक करा दिया है। समझ में आया ना? तो ये यूनिट डिजिट से हमने इसको आंसर मारा है। और लगाना है आपको कैसे, इसको इसके साथ गुणा कराओगे, फिर इसको इसके साथ, हो सकता है ये फ्रैक्शन बन जाए, समीकरण एक बनेगा, उस समीकरण को हम हल करेंगे। फिर समझ में आ रही ना? उस समीकरण को हल करेंगे तो हो सकता है द्विघात समीकरण बन जाए। समझ में आई ना? कुछ भी बन सकता है, उसको हल करने पर वो हमें मिलेगा। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि उसको हम हल करें, ठीक? तो हम यूनिट डिजिट से इसको मार सकते हैं आंसर। समझ में ना? क्यों? क्योंकि दोनों तरफ बराबर लाना ही है ना, इसका मतलब यही तो हुआ। हमें x का मान यहाँ से बताना था, तो x का मान कैसे आएगा? जब यहाँ पर x का मान कोई हमें पता होगा तभी तो x का मान हम बता सकते हैं वहाँ पर क्या क्या आएगा। तो इसीलिए हमने x का मान उठाया, नहीं तो यहाँ से x का मान निकालते तो x का मान जो आता वही यहाँ पर आंसर हो जाता, 5 आएगा x का मान। समझ में आया ना क्वेश्चन? तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक? और जो इससे पार्ट वाइज वीडियो हमने डाल चुके हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। तो जो इससे पहले वीडियो डाल चुके हैं पार्ट 5 तक, वो वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। जिसने नहीं पढ़ा ज़रूर से ज़रूर वहाँ से पढ़ लें। क्यों? क्योंकि जब आप वहाँ नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का थोड़ा लेवल ऊपर है। समझ में आए ना? क्योंकि और वीडियो में इस लेवल थोड़ा नीचे पढ़ाया है, क्योंकि 0 से हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक? शुरुआत से हाई लेवल तक आपको हम मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक? थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।